हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा। तो जो डिफरेंशिएशन की सीरीज में ये है लेक्चर नंबर 4 और हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले मैं 3 वीडियो इस पे दे चुका हूं जो जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, कोसेंट रूल और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद आइए डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आपके जैसे sin x, cos x, ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अगर इनका इनवर्स कर दूं, क्या करते हैं बच्चों, इनवर्स करते हैं। जैसे sin x को अपन लिखें sin इनवर्स x, तो दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको अपन लिखें cos इनवर्स x। बच्चों इस इनवर्स का मतलब क्या है वो समझो। जैसे sin x है sin इनवर्स x, इसका मीन्स है 1 अपॉन sin x, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। क्लियर? इनवर्स का मीन्स होता है जैसे x को हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स की तरह। अगर मैं x लिखूं और इसका इनवर्स क्या होगा x टू द पावर -1, मतलब इट इज 1 अपॉन x। क्लियर है? ये मीन्स है इनवर्स का। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं इस पे कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएट देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पहले से स्टार्ट करेंगे हम लोग sin x से। किससे बच्चों? sin x से। चलिए फर्स्ट है हमारा y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, ये इनवर्स है। अब इसका मुझे डिफरेंशिएट याद करना है, तो या तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद कर लो या इसको करने का तरीका देखो। तो बच्चों मैं आपको फॉर्मूला भी दूंगा और इसको करने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए फर्स्ट हम लोग उसका डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। अब y इज इक्वल टू sin इनवर्स x है, तो बच्चों इस इनवर्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता sin y इज इक्वल टू x। क्या होगा, मतलब दिया जाएगा 1 अपॉन sin और sin का मल्टीप्लाई, तो sin y इज इक्वल टू क्या होगा x। तो बच्चों क्या इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या x इज इक्वल टू sin y। क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं। बच्चों इनवर्स का मतलब क्या था, ये इधर आ गया y के उसमें, तो x इज इक्वल टू sin y। क्लियर? अब इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y। हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू y। क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब साइन का डिफरेंशिएट बच्चों cos, सो इट इज cos y। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था dy बाई dx, ये हमें चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसका उल्टा कर दो, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y। क्लियर? बच्चों cos के लिए मैं एक आइडेंटिटी लगाता हूं। देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे cos चाहिए बच्चों, सो cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर y। बच्चों इसका हटाओ, रूट बन जाएगा, सो cos y इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर y। क्या हम यूज कर सकते हैं, चलिए करते हैं। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर y। अब बच्चों sin y, देखो sin y कितना है, sin y इज x, सो sin स्क्वायर y इज x स्क्वायर, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो बच्चों सिंपली ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट, कितना, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि d अपॉन dx, अगर आपसे पूछा है sin इनवर्स x का, तो ये कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ये रिजल्ट इसका हमें याद रखना है, जो कि बहुत काम आएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलिए दूसरा देखो। बच्चों हमें ऐसे गिवन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें इसको एक बार। तो कैसे करना है, सिमिलरली ऐसे ही करेंगे अपन। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, सिमिलरली ऐसे ही करना है बिल्कुल। क्या आएगा बच्चों, कैसे कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू cos y। दिक्कत है किसी को, कमेंट करके बताते रहो। x इज इक्वल टू cos y हो गया, इसका डिफरेंशिएट कर दो x का y के रेस्पेक्ट में, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, बच्चों cos y का डिफरेंशिएट माइनस के sin y, अरे बच्चों माइनस के sin y, cos का डिफरेंशिएट, राइट। अब उसको उल्टा कर दो,
क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन साइन बाई। अच्छा साइन बाई अगर आप यहां से निकालोगे तो सिमिलरली इसी तरह क्या आ जाएगा, आप यहां से अगर साइन बाई बनाओगे तो सिमिलरली वन माइनस के कॉस स्क्वायर बाई बन जाएगा, कितना बनेगा, कर दो ऐसा ही। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर बाई। बच्चों कॉस बाई एक्स है तो कॉस स्क्वायर बाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास रिजल्ट आ गया कि अगर आपसे डिफरेंशिएट पूछा है किसका, cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट बच्चों कितना होगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। नेक्स्ट थर्ड चलते हैं बच्चों। थर्ड है हमारे पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, कितना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अरे देखो तो सही, बड़ा आसान है, आप वीडियो पॉज करके खुद से लगा के देखो यार, एक बार बिल्कुल आएगा आपसे, क्यों नहीं आएगा। क्या बनाना है इसमें, x इज इक्वल टू tan y कर दो, राइट। अब इस x का डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, जो tan y का डिफरेंशिएट, tan का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर। सो इट इज sec स्क्वायर y, राइट। अब क्या करोगे, dy बाई डी एक्स चाहिए आपको, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन sec स्क्वायर y। अब बच्चों sec स्क्वायर y को अपन क्या लिख सकते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर y, क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर y को, चलिए लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर y। अब बच्चों tan y कितना हमारे पास x, सो tan स्क्वायर y कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस इट इज एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस रिजल्ट को लर्न कर लो, लर्न करने की जरूरत नहीं है, आसान आसान तो है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा कि dy बाई डी एक्स किसका, tan इनवर्स x का, कितना हो जाएगा ये, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, रफ करें, चलो। बड़ा आसान आसान है, पेन कॉपी लेके बैठो, खुद से करो, आएगा बिल्कुल समझ में। हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। अच्छा y इज इक्वल टू cot इनवर्स x का खुद से एक बार बना के देखो कितना आएगा। सेम वही प्रोसेस है, क्या होगा, x इधर आएगा इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, cot y। बच्चों इस x का डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा। अब cot का डिफरेंशिएट बच्चों, cot का होता है माइनस के cosec स्क्वायर y, क्लियर। अब आप इसको उल्टा कर लो, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो माइनस वन अपॉन इट इज cosec स्क्वायर y। अब बच्चों आप cosec स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, आपको cosec स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है, वन प्लस cot स्क्वायर y। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस cot स्क्वायर y। बच्चों cot y हमारे पास x है, सो cot स्क्वायर y कितना हो जाएगा, यहां से इट इज x स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशिएट आ गया इसका। आप लिखना चाहो, लर्न करना चाहो, फॉर्मूले को लर्न कर लो। d cot इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम है, कमेंट जरूर किया करो यार, प्रॉब्लम है तो, नहीं भी तो भी क्या करो, बता दो दिया करो वीडियो कैसा जा रहा है। एक बार कम से कम कमेंट में लिख तो दिया करो, सर वीडियो अच्छा है नहीं है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइक और शेयर तो करना ही मत भूलो भाई। नंबर 5, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आपका भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है भाई, जरा लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो यार। अच्छा अब नेक्स्ट 5, y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, बनाते हैं sec इनवर्स x। देखिए क्या करना है आपको, सेम वही, ये sec इधर आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू बन जाएगा sec y, इसका डिफरेंशिएट कर दो y के रेस्पेक्ट में। अच्छा sec y का डिफरेंशिएट, अगर आप sec y का डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा sec y into tan y, sec y into tan y, होगा कि नहीं। अब आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, ऐसा कर लो, आप उल्टा कर लो इसको, वन अपॉन इट इज sec y into
10 वाई। अब मुझे यहाँ पे हमें एक चीज को चेंज करना है। देखो हमारे पास sec y इज इक्वल टू x है, मतलब मैं sec y को तो ऐसे रहने दूं क्योंकि x लिख सकता हूँ। हाँ, tan y को चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों tan y का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, चल चेक करो, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर y इज इक्वल टू sec स्क्वायर y माइनस 1। तो अगर ये हटा दूं तो रूट आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये वाला आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो चलिए करते हैं, dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये तो एच रहा sec y, तो इसकी जगह क्या आ गया, रूट में sec स्क्वायर y माइनस 1। क्लियर। अब sec y x है तो sec स्क्वायर y x स्क्वायर हो जाएगा। सो dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, बच्चों ये sec y जो है नीचे में है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो हम लिख देते हैं इसको मोड में, और रूट में इट इज एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। या आप रिलेट करके याद भी कर सकते हो, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स x क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन मोड x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। नेक्स्ट नंबर 6, y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। अब cosec इनवर्स x का बनाना है बच्चों, तो देखो क्या होगा, सिमिलरली सेम प्रोसेस तो है, अभी तक 5 मिनट किया, वही तो इसमें करना है, इसमें कौन सा अलग करना है। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू cosec y, समझ आ रहा है। अब क्या करोगे आप बच्चों, देखो क्या करोगे, इस x का डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में यार, इस x का डिफरेंशिएट, तो dx अपॉन dy, अरे बाबू यही तो करना है, क्या हो जाएगा। अब cosec y का डिफरेंशिएट नहीं पता है, इतनी सी बात तो आप प्रीवियस वीडियो में आके देख लो, मैंने जब आपको आइडेंटिटी बताई थी। तो cosec y का क्या हो जाएगा, माइनस के cosec y इंटू cot y, माइनस के cosec y इंटू cot y। क्लियर, चेंज कर लो। अब देखो dy अपॉन dx कर लो, कितना जाएगा, माइनस 1 अपॉन इट इज cosec y इंटू cot y। अब देखो इसी तरह, अब cosec y तो हमारे पास x है, आप किसको चेंज करोगे, cot y को। तो बच्चों cot y को सिमिलर प्रोसेस से चेंज कर लो, क्या जाएगा, dy by dx, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओ, 1 अपॉन cosec y। अब जो cot y होगा वो अंडर रूट में इट इज cosec स्क्वायर y माइनस 1 से चेंज कर लेंगे वैसे। अब cosec y कितना है, x, और cosec स्क्वायर y x स्क्वायर, सो dy by dx। अब सिमिलरली इसकी तरह, जैसे sec यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, 0 से मतलब नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, वैसे ही cos y भी 0 और नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इट इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस 1 अपॉन, हम इसको मोड x लिख देते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, और इधर x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, राइट। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो d अपॉन dx, डायरेक्टली मैंने लिख दिया cos इनवर्स x, कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन मोड x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात क्लियर है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उन सबके डेरिवेटिव भी आ गए, मतलब डिफरेंशिएट भी हमने कर दिया। किसी में दिक्कत है किसी को, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। भाई आसान तो है, पहले की तरह है। चलो हो गया, चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें अच्छे अच्छे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स log x। आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, आपसे पूछा है बताओ जरा dy by dx कितना होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, जो tan इनवर्स इसके साथ में यहाँ पे जो फंक्शन है, ये इसको होल कंसीडर करेंगे x, मतलब अगर मैं इसका dy by dx कैलकुलेट करूं तो बच्चों कितना होगा, पहले तो tan इनवर्स x का होगा, मतलब ये पूरा पूरा x हो गया। तो tan इनवर्स x का कितना, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x का कितना यहाँ पे log x, इसका होल स्क्वायर इनटू, जो चेन रूल भी लगाना है, कौन बचा, log x बच गया, तो इसका अलग से डेरिवेटिव, दैट इज log x, होगा कि नहीं। अब dy by dx इज इक्वल टू
1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन x। बच्चों आंसर कितना आ गया? dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास आंसर हो गया। इसमें कोई समस्या है? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं हम लोग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x प्लस 1। y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x प्लस 1। तो जो कैसे करेंगे देखो, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इनवर्स भी है। तो जो आपको पता है कि dy by dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल e की पावर x कितना, अब ये पूरा होल कंसीडर कर लो x, तो e की पावर x का तो e की पावर x। अब कौन बच गया? वो बचा उसका डिफरेंशिएट चेन रूल से, कौन बचा? साइन इनवर्स x प्लस 1 बच गया। चलिए अब e की पावर साइन इनवर्स x प्लस 1 मल्टीप्लाइड साइन इनवर्स x का बचो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड। बच्चों इसके अलावा भी कुछ बच गया है, उसका डिफरेंशिएट कौन बचा था? देखो चेक करो, इट इज x प्लस 1, राइट। बच्चों कितना आ गया? ये आ गया आपका e टू द पावर साइन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट में 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड। बच्चों x का कितना? 1, इसका 0, सो इट इज 1। सो कितना आ गया? e टू द पावर साइन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन को जरा, चलो नेक्स्ट देखो। कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करें बच्चों, अगर नहीं भी है तो कमेंट किया करो, हमें मोटिवेशन मिलेगा यार, आप कमेंट तो किया करो, राइट। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ पहले। चलिए बनाइए। हो गया? चलो देखो, सेम वही हमें dy by dx कैलकुलेट करना है। dy by dx क्या होगा इसका? dy by dx, तो dy by dx का मींस क्या है? भूल गए आप? याद है, डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना? अच्छा देखो, साइन इनवर्स रूट x, बच्चों इस रूट x को पहले कंसीडर करो होल x, राइट। अब साइन इनवर्स x का क्या होगा? साइन इनवर्स x का जो होगा वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, इनटू चेन रूल तो लगेगा, d अपॉन dx, कौन बचा? रूट x बच गया, इसका डेरिवेट करना है हमें। तो ये कितना आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस दिस इज x मल्टीप्लाइड। बच्चों रूट x का डायरेक्टली आपको पता है, नहीं पता तो कैलकुलेट कर सकते हो आप। कैसे कैलकुलेट करोगे? पावर 1/2 आगे आएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ 1/2 था, देखो माइनस कैसे आया? 1/2 था, -1 माइनस 1/2 बचेगा। तो बच्चों ये आ गया, ये रूट नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट x अंडर रूट में 1 माइनस x। दिस इज आंसर। दिक्कत है किसी को? हो गया? नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट सवाल बात है क्या है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x स्क्वायर, राइट। तो बच्चों क्या करना है आपको? dy by dx, सबसे फर्स्ट वही cos इनवर्स x 1 माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, राइट। कौन बचा? मल्टीप्लाइड d अपॉन dx x स्क्वायर बच गया। कितना हो गया? dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x टू द पावर 4, क्या बचा ये? 2x, राइट। तो कितना हो गया? dy by dx इज इक्वल टू माइनस के 2x अपॉन
अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। दिस इज द आंसर। दिक्कत किसी को? नोट करो। नेक्स्ट देखो, अच्छा सवाल। और क्या बच्चों, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसमें और जो पिछला वाला क्वेश्चन था दोनों में डिफरेंस है, वहां पे x स्क्वायर था और यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर है। मतलब इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, आपको पावर का डिफरेंशिएट करना है। पावर आगे आएगी cos इनवर्स x और पावर में से एक माइनस। अब क्या करोगे, चेन रूल लगाओ, कौन बचा, cos इनवर्स x बच गया। ये कितना आ गया, 2 cos इनवर्स x मल्टीप्लाइड विद माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2 cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर इतना तो आसान है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कितना आसान होगा, इनवर्स से हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखो y इज इक्वल टू साइन 2 साइन इनवर्स x। वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो एक बार। हो गया, चलिए देखो कैसे। dy बाई dx इज इक्वल टू, बच्चों ये साइन है तो पहले होगा साइन x, इसको मैंने पूरे को होल x मान लिया, इस पूरे को x बना लिया, तो साइन x, तो साइन x कितना, cos x। अब किसका होगा, अब आपको करना है d अपॉन dx 2 साइन इनवर्स x का, राइट। सो d बाई dx इज इक्वल टू, अच्छा ये आ गया cos 2 साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड, अच्छा 2 कांस्टेंट है बाहर, अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस इट इज एक्स स्क्वायर, राइट। तो कितना आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 cos 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर क्लियर है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज। हो गया।